चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं राहुल को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं राहुल को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे उसकी असलियत सबके सामने क्यों ना लेकर। मैं जानती हूँ तुम राहुल को कितना प्यार प्यार। मम, मम्मी जी पीछे हटो तुम। राहुल मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें, मेरी मॉम से, मेरे डैड से, सबसे। मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हें जहां खुशी मिलती है तुम वहां रहो। हाँ, मैं चली जाऊंगी वहां जहां मुझे खुशी मिलती है। इस घर में मुझे सबके चेहरों में खूनी नजर आते हैं, मेरे दादा के खूनी। मैं चली जाऊंगी यहां से। राहुल तुम पागल हो गई हो क्या? मम बॉस, आपने जब तक मुझे कहा चुप रहने के लिए, मैं चुप रहा, लेकिन अब ये मेरा मामला है एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इससे बाहर रहिए आप। घिन आ रही है ना इस घर में रहने के लिए, इन्हें मां बोलने के लिए, मुझे पति बोलने के लिए। प्लीज यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर की, मेरे मॉम की, इस फैमिली की इज्जत नहीं है, परवाह नहीं है, तो प्लीज यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई ना तुमसे। हाँ, तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूं। हम खूनी है ना, खूनियों के घर पर रुक के क्या मिलेगा तुम्हें? चलो चलो। तुम सच में मुझे घर से निकाल रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं निकाल रहा हूं? आई थॉट तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई थॉट कि तुम्हारा यहां पर दम घुटता है। हमारी शक्लें तुम्हें तुम्हारे भाई की खूनी जैसे दिखती हैं, है ना? मानवी, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए अ वेरी बिग थैंक यू। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आइंदा धमकी देने से पहले अपनी औकात याद रखना। इस उम्र में ना तुम्हारे परिवार के हाथों में कटोरा अच्छा नहीं लगेगा। कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है। उस बात को जाने ही तो जिसका निशान कल हो न हो।
घिन आ रही है ना इस घर में रहने के लिए, इन्हें माँ बोलने के लिए, मुझे पति बोलने के लिए, प्लीज यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये मेरा। अंधेरी रात में अकेली लड़की? उत्तरी की ये तो जबर माल है बे। तो फिर अच्छे काम में देरी कैसी? चला। आप लोग? हम आपके शुभचिंतक। वैसे आप इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं? ये रास्ता अच्छा नहीं है। राहुल, दादा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। राहुल ने दादा का विश्वास नहीं किया। मेरे दादा ने कुछ नहीं किया। अरे तो हो क्या गया मैडम आपके साथ? मेरे दादा ने कुछ नहीं किया। मेरे दादा बेकसूर हैं। भाई? तो वो आपका भाई है? आप मेरे दादा को जानते हैं? जानते हैं? अरे अरे आपके दादा ने ही तो हमें भेजा है। हाँ। आपको लाने के लिए। आपके दादा आपसे मिलने के लिए आपकी वेट कर रहे हैं। आइए। मेरे दादा मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, आपसे ही मिलना चाहते हैं। उन्होंने ही तो बुलाया है, हमको भेजा है। कहाँ है वो? चलिए आइए ना, मैं आपको लेके चलता हूँ। पास में ही मेरी गाड़ी है। चलिए आइए। राहुल, दिखाइए हाथ। I'm sorry मॉम, ये मानवी ने। राहुल, तुमने मानवी के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे क्यों बिहेव किया तुमने? ये सिखाया हमने तुम्हें? वो तुम्हारी बीवी है। हाउ कुड यू? क्या सोच रहे थे तुम? हाँ, मॉम, आपने मुझे जो सिखाया है, जो पाल पोस के बड़ा किया है, उसके हिसाब से ही कर रहा था जो आज तक किया मैंने। मेरे आंखों के आगे पट्टी बंध गई थी। इतनी बार उस लड़की ने इस घर में बदतमीजी की है लोगों के साथ। एनीवे, सिर्फ मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं वो करूं जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया। उसका कोई फर्ज नहीं बनता। मॉम प्लीज, बहुत हो चुका है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। नहीं राहुल, ऐसा मत बोलो। मॉम, उसने इंसल्ट किया आपको झटका दिया, आपके हाथ में चोट लगी है। अरे राहुल, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैंने उसके चेहरे पे साफ साफ देखा राहुल। शी डिडंट मीन इट। उसे तो हाथ झटकती मुझे। करेक्ट। मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि उसने आपके साथ ये जानबूझ के किया है। मैं जानता हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था। मैं जानता हूँ कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कब तक? मॉम, जब से मेरी शादी हुई है सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट हुई हैं। और जब से मेरी शादी हुई है एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ मैंने खड़े होके क्लियर की है। उसने क्या किया है? ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गलत कौन बन रहा था इस मिसअंडरस्टैंडिंग में? मानवी ना। क्या बोला उसने? कि उसे कोई शौक नहीं इस घर में रहने का, उसका दम घुटता है इस घर में, हमारी शक्लें उसको खूनियों की लगती हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही थी वो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी तो उसे क्लियर करने का फर्ज सिर्फ मेरा बनता है। मम, थक गया हूं मैं, अक गया हूं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर करके। अब बस हो गई है मेरी। मैं सांस लेना चाहता हूं। दैट्स इट। बेटा, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उसे ऐसे आसानी से नहीं तोड़ा करते। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे बैठ के बात करो, सॉर्ट आउट करो। एक बुरे दिन की वजह से तुम पूरा रिश्ता खत्म करना चाहते हो? क्यों? अरे तुमने उससे प्यार किया है, शादी की है, उसे कमिटमेंट दिया है तुमने। एक्सक्यूज मी मम, आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि कमिटमेंट का दूसरा नाम भरोसा होता है। जिस लड़की को आज तक मुझ पे भरोसा ही नहीं हुआ, मैं कौन से रिश्ते बनाऊं उसके साथ? जो लड़की ये बोल के गई है कि अगर उसे पता होता कि मेरी वजह से उसकी भाई की डेथ हो जाती तो वो मुझे मरने देती, उस लड़की से कौन सा रिश्ता बनाऊं मैं? कौन सी कमिटमेंट की बात कर रहे हो आप? हाँ, कौन से रिश्तों की बातें कर रहे हो आप? आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? कि आप अपने बारे में कम और दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोच के जीते हो। अपनी खुशियों के बारे में कम और दूसरों की खुशियों के बारे में ज्यादा सोचते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं भी ये करूं। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे पर और मेरी खुशियों का क्या? हाँ, कभी मेरे बारे में सोचा आपने कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। ये कोई एक दिन या एक पल में नहीं हुआ है मॉम, ये बहुत देर से चलता आ रहा है। इसका अंजाम सिर्फ आज हुआ है और मैं इस अंजाम से खुश हूं। मैं उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हो गया बोल के तुम्हारा? ये तुम्हारे मूड स्विंग्स जो है ना राहुल, वो तुम हैंडल करो। मैं जाके मानवी को लेके आऊंगी और मैं अब भी जा रही हूं। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे मॉम, आपको मेरे सर की कसम है मॉम। जो जिंदगी आपने जी है ना,
वो मुझसे मत एक्सपेक्ट कीजिए। मेरी खुशियों के बारे में सोचिए मॉम। मॉम, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। मेरा मानवी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, और अगर इस घर में किसी ने भी उसके साथ ये रिश्ते रखने की कोशिश की तो मैं इस घर से भी अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। राहुल, राज, थैंक गॉड आप आ गए। आपकी बेटे ने आज मानवी को घर से निकाल दिया। उससे रिश्ता तोड़ने की बातें कर रहा है। समझाओ इसे आप। ये सच है राहुल? हाँ डैड, सच है। पर क्यों? मानवी ने हर्ष के कत्ल का इल्जाम मेरे सर पे लगाया है, और आज मॉम के साथ बदतमीजी की। मॉम को झूठा बोला, हमारी इंसल्ट की। कोई हमारे घर को झूठों का घर बोले, खूनियों का घर बोले, तो मुझे लगा शायद अगर वो इतनी नाखुश है यहाँ पर तो फिर यहाँ रह क्यों रही है? वहीं रहे जहाँ वो खुश है। अरे बस सुना लिया ना, क्या समझे? हाँ, ये समझने का ठेका सिर्फ हम ही लोगों ने ले रखा है क्या? राहुल ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। राहुल पे इल्जाम लगा है, ये तो एक अलग बात है। इल्जाम लगाना, तुम्हारी बेइज्जती कर रही, ये क्या तरीका हो? तुम जानते हो पूरी रात कल सोया नहीं हूं मैं, क्योंकि हर्ष पर जो प्रतिमा ने इल्जाम लगाया था उसके रेप का, वो मीडिया में ना जा सके। किसके लिए? मानवी के परिवार के लिए, उनकी इज्जत के लिए। और तो और उपमन्यु के साथ इतने सालों की दुश्मनी को भी भुला दिया मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। किस लिए? सिर्फ मानवी और राहुल की खुशी के लिए, तुम्हारे कहने पर। और ये हर्ष, उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, वो सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट की वजह से वापस आई। मुझे इस बात का क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया, लेकिन फिर भी बेशर्मी की हद होती। एहसान मानना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा, तुम्हारी बेइज्जती कर रही है वो। प्लीज सोनाली, बहुत हो गया। मुझे लगता है राहुल बिल्कुल ठीक कर रहा है, और इस मामले में मैं उसके साथ हूं। मॉम, मैं इस मामले को स्ट्रेस नहीं करना चाहता। हम सबके लिए वही अच्छा होगा, और आपके लिए अच्छा होगा कि जितनी जल्दी आप इस डिसीजन को मान लें कि अब मेरे और मानवी का कोई रिश्ता नहीं है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। गुड नाइट। मैं जानती हूँ तुम राहुल को कितना प्यार मॉम, खबरदार अगर तुमने मेरे दादा की अर्थी को हाथ भी लगाया तो मेरे दादा की अंतिम यात्रा में उनके शुभ चिंतक उनकी अर्थी को कंधा देंगे, ना कि तुम जिसने मेरे दादा का खून किया है। प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी मानवी। मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं चुप रहा, बर्दाश्त किया मैंने, मॉम पर उंगली उठाई। ये नहीं करना चाहिए था मानवी, उन्हें इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कुछ भी सह सकता हूँ, मॉम की बेइज्जती नहीं। क्यों मुझे मजबूर किया तुमने? आइए मैडम जी, बाहर आ जाइए। आइए आइए आइए, यहीं पर है। आइए आइए मैडम, यहीं है आपके दादा। आइए आइए। दादा यहाँ हैं? आइए 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 मैडम जी। अंदर है आपके दादाजी। मेरे दादा यहाँ हैं? हाँ मैडम, चलिए ना ऊपर। यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। इंतजार? अगर वो यहाँ होते तो घर पे पता होता। अरे चुपचाप चलती है कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। अरे चला। मैं नहीं जाऊंगी। कौन है ये लड़की? लगता है ये लड़के परेशान कर रहे हैं इसे। आइए आइए मैडम, वो आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने ही भेजा है हमें आपको लेने के लिए। अरे ये तो मानवी जी है। मानवी जी इन गुंडों के साथ। लगता है हर्ष की मौत का सदमा लगा है इसे। पता नहीं ठीक से सोच समझ पा भी रही है या नहीं। हर्ष ने भले ही प्रतिमा के साथ जो कुछ भी किया हो, पर मैं एक और लड़की की जान खतरे में देख के चुप नहीं रह सकता। मुझे राहुल सर को बताना ही होगा। राहुल सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या है जॉय अंकल? अच्छा वो सर आपने फोन उठा लिया। सर यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। सर वो मानवी मैडम। हाँ, अंकल मुझे मानवी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर आपने मुझसे मानवी के बारे में बात करने के लिए फोन किया तो प्लीज मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। और अगर किसी और बारे में बात करनी है तो प्लीज मैं आपसे दिन में बात करूंगा। मैं भी ठीक नहीं हूँ सर। लेकिन मानवी मैडम को मैंने जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मानवी, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। टू हेल विद यू। शिल्पा। हाँ। दरवाजा ठीक से बंद करो, मौसम बहुत खराब है। ये दरवाजा भी बंद कर देना। ये मानवी किधर है? आज रात को इधर ही आएगा बोला था ना? आती होगी ना, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर जॉय का फोन है। ये हर्ष का बुराई करने के लिए ही फोन किया होगा। हेलो मिस्टर मुखर्जी, आपने सुना? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है मिस्टर चटर्जी। अभी मैंने कुछ लड़कों को मानवी को एक सुनसान फैक्ट्री की ओर ले जाते हुए देखा। वो अपने होश में नहीं लग रही थी। क्या? कहाँ? हाँ, अच्छा आप वहीं रुको, मैं आता है। शिल्पा, वो हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है, जल्दी आ जाएगा। अरे आप इतनी रात को? इस वक्त कौन सा काम है? बाहर देखिए मौसम खराब है, कभी भी तूफान आने वाला है। और पता नहीं वो शेर बाहर कहीं घूम रहा हो तो। तुम उसका फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएगा। और सुनो, दरवाजा खिड़की सब ठीक से बंद करके रखना। हाँ, हम जल्दी आएगा, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। इतनी हड़बड़ी में इतनी रात को कहाँ चले गए? और मानवी भी अभी तक नहीं लौटी। हे भगवान, हमें एक के बाद एक ये कैसी मुश्किल घड़ियों में डाल रहे। ये मिस्टर मुखर्जी बोला था कि कुछ गुंडा, इसका मतलब है कि 3-4 भी हो सकता है। चाकू भी हो सकता है उसके पास में, पिस्तौल भी हो सकता है। हम अकेला कैसे सामना करेगा उसका? कुछ हेल्प चाहिए हमको। अरे भाई साहब, वो हमारा बेटी है ना मानवी बहुत डेंजर में है। कुछ गुंडा उसको उठा के लेके गया है, वो पुराना अपना जो फैक्ट्री है उसके पास। तो उसको बचाने के लिए मदद चाहिए हमको, आप करेंगे प्लीज? आज तेरी बेटी खतरे में है तो फिक्र हो रही है, कल किसी और की थी
तब तो तुम चुप बैठे थे। हमें तुम्हारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जाओ। अरे अंकल, कुछ परेशान दिख रहे हो? तुम लोग हर्ष का दोस्त है ना? जी अंकल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो हमारा बेटी है ना मानवी, उसको कुछ गुंडा लोग उठा के ले गया है। तो उसको बचाना है, उसके लिए मदद चाहिए हमको। अरे अंकल, तो हम है ना, बताइए कहाँ है वो? अरे वो फोर्ट के पास में जो पुराना वाला फैक्ट्री है ना, वहाँ ले गया। हाँ अंकल, ये वही केमिकल फैक्ट्री है। मैं जानता हूँ अंकल उस जगह को। जानता है तुम? हाँ। तो चलो 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 हाँ, चलो जल्दी अंकल। कहाँ है दादा? आप लोगों ने तो कहा था मेरे दादा यही। दादा, दादा। अरे इतना काहे फड़फड़ा रही हो? दादा! पहले हमसे तो मिल लो, दादा से भी मिलवा देंगे। हटो मेरे रास्ते से। अरे कहाँ भाग रही हो? चुप! एक बार बोला ना, दादा से मिलवा देंगे। पहले हमसे तो मिल लो। कौन हो तुम लोग? बड़े दादा। मैं कहाँ हूँ मैं?